तो गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। आज हम अपने बात कर रहे हैं परसेंटेज के बारे में। आज मैं आपको 5 क्वेश्चन परसेंटेज के करवाऊंगा, इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन करवाए जाएंगे। देखो, परसेंटेज में एक चीज आपको याद रखनी है कि जो भी होता है आपको पहले वो पढ़ लेना है। यदि अमित की 15% आय रोहित की आय के 20% के बराबर है, उनकी आय का अनुपात क्या? मैं मान लेता हूं अमित की जो आय है वो ए है। अमित की क्या है? ए। टोटल आय ए है। इसका जो 15% है वो मुझे बोल रखा है कि ये अब किसके बराबर है? रोहित की मैं मान लेता हूं आर है, इसके 20% के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, 100 से 100 को उड़ा देते हैं, 5 की टेबल से 3 टाइम और 5 की टेबल से 4 टाइम। अब देखो ये आर मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, तो आर इक्वल टू 4 अपॉन में 3, क्योंकि 3 ये मल्टीप्लाई में था उधर गया तो डिवाइड में। तो इनका जो आय का रेशियो है वो आ जाएगा 4:3। आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जिसमें आपको खुद करना है, नहीं होता है तो मैं आपको 5 सेकंड बाद में मैं करवा दूंगा। वैसे भी आज हमारी क्लास की लेट हो चुकी है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाता हूं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। लिखा हुआ है यदि चीनी की दर यदि चीनी की दर 25% बढ़ जाती है, यदि चीनी की दर 25% बढ़ जाती है तो परिवार को अपनी खपत, जो हम यूज कर रहे थे, खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा कि व्यय यानी जो उसका खर्चा था समान रहे। आपका ऑप्शन दे रखा है, आपको एक दे रखा 30%, एक दे रखा सेकंड नंबर आपको दे रखा 25%, थर्ड आपको दे रखा है 20% और फोर्थ दे रखा है आपको 15%। तो ये है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और अगर कोई समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपसे एक ही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। देखो आप 5 सेकंड का समय ले लो, आप करो इसको। तो उम्मीद है आपने कर लिया होगा। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें इसको, और उनको बोले सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। देखो यदि चीनी की दर 25% बढ़ जाती है, पहले तो देखो ये जो खर्चा होता है, आप कहते हो भाई व्यय है, व्यय यानी पूरा कुल खर्चा, कुल मैं कहूं खर्चा, कुल खर्चा होता है वो, देखो या फिर कुल खपत मान लो, कुल खर्चा है। कुल खर्चा इक्वल टू, एक बात बताओ आपको, कोई खपत इनटू मात्रा, ये होगा कुल खर्चा। यानी एक मैं कह दूं 5 किलो चीनी खरीद रहे हो, ठीक है, मूल्य इंटू खपत इंटू मूल्य, ये होगा कुल खर्चा बराबर क्या होगा, खपत इंटू मूल्य। यानी एक का कितना लग रहा है, मैं कह दूं 1 की जो चीनी चाहिए, मूल्य उसका 15 रुपए किलो है, तो कुल खर्चा तो 15 रुपए आ रहा है, तो आपका यहां से 15 रुपए आएगा ना, क्योंकि 15 रुपए में आप 1 किलो चीनी खरीद रहे हो, तो 1 केजी की खपत के अकॉर्डिंग आएगा। तो इससे हम यहां से फॉर्मूला जनरेट कर लेंगे, लेकिन हमें फॉर्मूले से करना नहीं है। आगे देखो नेक्स्ट हमें करना कैसे, क्या करना है, चीनी की दर 25% बढ़ जाती है, 25% को लिख लो, कैसे लिखोगे, 1/4। पहले ये 4 थी, अब ये 5 हो गई, यानी खपत बढ़ रही है। देखो क्या बोल रहे, चीनी की दर 25% बढ़ रही जाती है, खपत नहीं बढ़ रही है, दर बढ़ी, ये दर है मेरी। तो हम क्या करें, दर और एक मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेता हूं, ये 5 और ये 4,
ठीक है, तो ये मेरी क्या हो गई खपत। इन दोनों का जो मल्टीपल होता है ना वही आता है मेरे व्यय, ये चीज आती है। तो आप इनका मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये 20 यानी अब वह सामान है जो इतने लग रहे थे वहां पे अब लगे, खपत कितनी कम हो गई, पहले 5 थी अब 4 हो गई। तो मैंने कहा देखो कितने की कमी, एक की कमी हो रही है, किस पे हो रही है, 5 पे हो रही है, इंटू 100 कर लो, तो ये हो गया 20%। तो आपका यहाँ से आ जाएगा 20%। अगर वो अपनी क्या करे, खपत में 20% की कमाई कर ले तो उनका वो है जो व्यय है वो इक्वल ही रहेगा, पहले के जितने उनके पैसे लगेंगे, ना तो पैसों में कोई चेंज होगा। यानी पहले अगर 20 रुपए का ला रहा था तो अभी 20 रुपए का ही लाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दो, लिखे देखो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें इसको। मैं क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन लिखता हूं, देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन आता है। एक आयत, आयत यानी रेक्टेंगल हो गया, आयत की लंबाई, लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है। तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन यानी बढ़ेगा या फिर घटेगा, परिवर्तन ज्ञात करो। देखो इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे, एक दे रखा 16%, सेकंड दे रखा आपका 10%, थर्ड दे रखा आपका 8% और फोर्थ दे रखा है आपका 12%। तो इसके अकॉर्डिंग करना है, तो इस पे हम बात करते हैं। आप कर लो इसको, एक बार ट्राई कर लो सभी। बोल रखा है एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाए और चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। यानी कितने प्रतिशत का चेंज हुआ है, यानी कम हुआ या बढ़ा है, ये मुझे पता नहीं है लेकिन हम कर सकते हैं। अगर मैं मान लेता हूं कि अब देखो आप लोगों ने हो गया होगा, इतना छोटा क्वेश्चन है पूछो मत। अगर मैं मान लेता हूं पहले आयत की लंबाई 100 थी और चौड़ाई भी 100 थी, तो 100 इंटू 100 यही आता। परसेंटेज में तो चेंज यानी परसेंटेज यहां से कितना भी होता था 100% वही रहता, यही हुआ। अब सेकंड स्टेप में कहा गया आपको क्या है, देखो इसने कहा लंबाई को 20% वृद्धि, लंबाई 120 हो गई सर, और चौड़ाई को कितना 10% कम, तो 90 हो गई। लेकिन पहले के अकॉर्डिंग निकाले तो पहले कितनी थी लंबाई 100, तो 100 चौड़ाई कितनी थी 100 इंटू 100। तो आप यहां से ही उड़ा दो, इससे तो वो जीरो उड़ जाएगा, 12 9 जगह था 108 होता है। तो कितना हो रहा है, पहले तो 100% था, अब कितना है 108 है, तो 8% की ग्रोथ हो गई। आपका आंसर यहां से आ जाएगा 8% बढ़ गया है। ठीक है, क्षेत्रफल पहले जितना भी था अब 8% बढ़ गया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उतार लेना सब आप आराम से इसको। आगे वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो एक प्रवेश परीक्षा में पात्र होने, यानी अगर उसको सेलेक्ट होना है आपको पात्र होने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि परीक्षण
में अधिकतम 650 अंक है तो प्राप्त अंकों के संबंध में कट ऑफ क्या है। अब मैं आपको क्वेश्चन पहले लिखवा देता हूँ, फिर समझा भी देता हूँ क्या बोला है क्वेश्चन। देखो इसमें कहा एक परीक्षा में पात्र होने के लिए यानी आपको अगर उसमें आप अगर उसमें प्रवेश करना चाहते हो तो आपको 72% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि परीक्षण में अधिकतम अंक यानी उस परीक्षा में 650 मैक्सिमम अंक है तो प्राप्त अंकों के संबंध में कट ऑफ क्या है, यानी कट ऑफ यानी क्लियर करने के लिए आपको कितने नंबर लाने होंगे, कम से कम ये नंबर लाओगे तो आप पास हो जाओगे, नहीं तो आप पास भी नहीं होंगे। तो आप इसको ट्राई कर लो। तो आई होप आपने सबने कर लिया होगा। देखो मैं इसका बता देता हूं सीधा कैसे। देखो जैसे ये 650 तो मैक्सिमम अंक थे, इसके कितने चाहिए 72% चाहिए, तो मैंने 72% का सिंबल जैसे हटा नीचे 100 आ गया। इस 10 से एक 0 को उड़ा दो, ये मेरा कट जाता है 5 की टेबल से 13 टाइम और ये 5 की टेबल से 2 टाइम। इसकी 2 की टेबल से ये मेरा कट जाता है 3 और 6 36 टाइम। तो अगर आप यहां से निकालोगे 36 इंटू 13 तो आपका आ जाए 486, ये आ जाएगा आंसर आपका डी। तो आपका करेक्ट आंसर डी, सॉरी हमारा डी कैसे हो जाएगा। देखो अब हमारा अगर मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूं 8 आएगा यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग, ये हो जाएगा। आपकी यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। 78 होता थे 13 6 78, तो 8 कैरी 1 7 चला गया। तो अब देखो 13 3 39 हो गया, 39 और 7 के तो 46 हो गया। वेरी गुड, सही है। तो हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा 468। तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजें, शेयर करें और उनको बोले सब्सक्राइब करें। आगे देखो, आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं मैं, इसको मिटा देता हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एक ही क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है और सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे मान लो। देखो दो उम्मीदवार, आपको ये इलेक्शन के रिलेटेड है, चुनाव के रिलेटेड है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 35% मत पाने वाला 35%, जो 35% मत पाने वाला 15,000 मतों से हारता है, ठीक है। जीतने वाले उम्मीद को प्राप्त हुए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन समझा देता हूं, आंसर लिख लो। यहाँ पे देखो, एक लेटर का 33,000, दूसरा आपका 32,000, तीसरा आपका जो आंसर है वो 31,500, सॉरी 31,500, चौथा आपका 32,500। तो देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सब लोग ट्राई कर लो।
बोला ऐसे गया है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 35% मत पाने वाला 15,000 मतों से हारता है, यानी वो बंदा हार जाता है। जिसको 35% मत मिले है ना, वो बंदा क्या करता है, हार जाता है। और वो भी कितने वोटों से हारता है, 15,000 वोटों से हार जाता है। जीतने वाले उम्मीदवार के प्राप्त हुए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी जो जीतने वाला है उसको कितने मिलने वाले। तो ये हम वहां से करते हैं। अब तक तो आपसे हो गया होगा। देखो पहले तो क्या करता हूं, मैं लेट कर लेता हूं। मैंने माना 100, टोटल कितने थे, 100% थे। उसमें से मुझे हारने वाले को मिल रहा है 35%, तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे, 65%। 65% मिलेंगे जीतने वाले को, हारने वाले को 35% मिले और जीतने वाले को 65% मिले। अब इसने कहा ये 15,000 वोटों से आ जाता, जो इनके बीच का जो वोटों का डिफरेंस था उससे ही तो आ रहा है, यानी इनका जो अंतर था वोटों का उससे ही तो आ रहा है। कितने परसेंटेज का अंतर है, जो 30% का अंतर है। दे रखा है किसके बराबर है, 15,000 के बराबर है। अगर मैं आपसे कहूं यहां से 30 निकालो आप, तो आप कहोगे सर यहां से देखो एक 15 की टेबल से 2 टाइम, ये 15 की टेबल से 1 टाइम, तो मैं कहूंगा 1000 आया, ये 2 की टेबल से 500 टाइम, यानी 500 आया एक का। मुझे 1% की वैल्यू आ गई। हमें पूछा गया था कि जीतने वाले उम्मीदवार के मतों की संख्या बताइए, तो उसको इतने मिले ना टोटल के, तो मैं कहूंगा 65%। बोथ साइड दोनों तरफ 65 की मल्टीप्लाई करा दो। अब देखो मैं क्या करता हूं, इसको 2 जीरो तो पीछे सेम ही लिख रखे हैं, लिख दिए। अब 5 5 से कितना होता है 25, 2 कैरी 13 और 32, यानी आपका आ गया 32,500। आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के आपको 5 क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और हम आगे, अब परसेंटेज की क्लास हो गई है, एक हमने कल क्लास ली थी अपनी सिंप्लीफिकेशन की, तो इससे आपके क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा चांसेस है। ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं लैंग्वेज से, तो आप इसको समझने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और आप ज्यादा से ज्यादा जितने ज्यादा हो सके उतने लोगों को भेजें इसे, और सेंड करें, और उनको भी कहें कि आगे सेंड करें। अगर कोई भी चीज आपको नहीं समझ आती है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू आज की क्लास के लिए।